दोस्तों, भारत के हर घरों में प्लम्बर, कारपेंटर या फिर इलेक्ट्रीशियन की जरूरत हर महीने 2 महीने में होती रहती है। अगर शादी वगैरह है तो फोटोग्राफर वगैरह भी चाहिए होता है। तो अगर आप लोकल शहर में हैं तो वहां पे आप अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। और अगर हम अपने नॉर्मल घरों की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन वगैरह तो हमारा फिक्स होता है, कुछ भी खराबी होती है तो हम उसी को फोन करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है जब हम किसी बड़े शहर में हैं या फिर हम किसी ऐसे जगह पे गए हैं जो हमारे लिए शहर नया हो। तो वहां पे हमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन सर्च करते हैं। 2-3 प्लेटफॉर्म्स थे पहले, येलो पेजेस और इंडिया मार्ट, इस तरह के साइट्स थी जहां से आप नंबर लेके आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते थे और वो कुछ चेंजेस और आपके घर में कुछ बना के जाते थे। लेकिन अब उसकी क्वालिटी वगैरह कभी नहीं अच्छी रहती थी। तो ये प्रोसेस को कुछ लड़कों ने मिलकर बदला और आज वो कंपनी 14,000 करोड़ की है। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं अर्बन कंपनी के बारे में, जिसका पहले नाम अर्बन क्लैप था। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे 3 लड़कों ने इस प्रॉब्लम को समझा और इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकाला। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी लर्निंग है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभिराज बहल और वरुण खैतान 2 दोस्त थे। इन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की, उसके बाद वो यूएस जाते हैं, वहां पे वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। एक स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में डेवलप धीरे धीरे 2010 के बाद हो रहा था। तो बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के आए और इंडिया में अपने स्टार्टअप शुरू किए। कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेसफुल भी हुए। उनमें से ही ये 2 लड़के थे जो भारत वापस आते हैं और इन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, सिनेमा बॉक्स नाम का। सिनेमा बॉक्स इन्होंने कुछ टाइम चलाया, लेकिन इन्होंने रियलाइज किया कि इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है हमारी और हमसे कई बड़े प्लेयर्स हैं। तो इन्होंने ये बिजनेस वहीं बंद कर दिया। इसके बाद इनको एक कारपेंटर की एक बार जरूरत थी, तो इन्होंने कारपेंटर को बुलाया। तो कारपेंटर वाले ने अच्छी सर्विस नहीं दी। अब ये प्रॉब्लम अभिराज बहल को समझ में आ गई थी और उन्होंने अपने बचपन से अपने घरों में भी देखा था कि ये प्रॉब्लम, इलेक्ट्रीशियन की प्रॉब्लम तो हमेशा होती रहती है। तो यहां पे इन्होंने इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तो या नहीं। तो दोस्तों, यहां पे हम कुछ इसके प्रॉब्लम को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। हमेशा 2010-12 तक हम क्या करते थे कि अगर हमें घर पे कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फोटोग्राफर या कोई डाइटिशियन या कुछ भी सर्विस चाहिए होती थी तो हम अगर गूगल पे सर्च भी करते थे तो येलो पेजेस आती थी, सुलेखा आती थी, इंडिया मार्ट आता था या जस्ट डायल आता था, कुछ ऐसे ही 4-5 साइट्स। इन साइट्स का काम था, तो ये एग्रीगेटर थे, मतलब ये लोगों को अपने साइट पे लिस्ट कर लेते थे और बाकी की सर्विसेज आप जानिए। तो मतलब जब भी आप बुक करके किसी पर्सन को बुलाए तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मतलब इलेक्ट्रीशियन के नाम पे कोई भी आ जा रहा है, अगर आपको वो घर भी लूट के चला आया तो आप क्या ही कर लेंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी, वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं डिलीवर करते थे। मतलब आपने अगर उन्हें घर बुला लिया, वो आप आते थे और कैसा भी बना के चले जाते थे, आप उनको बाद में कुछ बोल नहीं सकते हो। तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम था, वो आते थे और अपना मनमाना चार्ज लेके जाते थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम इन्होंने पहले डिटेल में समझी। दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सॉल्यूशन देना है तो आपको पहले प्रॉब्लम डेप्थ में समझना होगा। इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हम एक बिजनेस शुरू करते हैं और यहीं पे इनको अपने तीसरे को फाउंडर में मिले। यहां पे राघव चंद्रा इनको ज्वाइन करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेटेड थे, इनको कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी आती थी। तो अब इन्होंने डिसाइड किया ये एक टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे जहां पे वो ये सारी सर्विसेज देंगे और इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो अब इनका काम था पूरा अब आगे का सोल्यूशन देने का। तो इन्होंने जब अर्बन क्लैप शुरू किया तो इन्होंने शुरुआत में 80 तरह की सर्विसेज निकाली। अब उन सर्विसेज को सबसे पहले मैनेज करना था। तो यहां पे जैसे कि अगर आपने किसी ब्यूटिशियन को बुलाया तो उस ब्यूटिशियन का ये पहले पूरा इंटरव्यू लिया करते थे। सबसे पहले ये उसका बिहेवियर चेक करते थे। किसी भी ब्यूटिशियन को अपने पास लिस्ट करने से पहले उससे डिटेल इंटरव्यू लेके उसका बिहेवियर चेक करते थे। उसका प्रीवियस वर्क देखा जाता था, वो रेफरेंस देती थी या देता था और जाके ये लोग बात करते थे कि इसका काम कैसा था, आप बताइए। तो अब इस तरह से उसकी क्वालिटी चेक हो गई, उसका बिहेवियर चेक हो गया। और जो तीसरा स्टेप होता था, ये उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते थे। मतलब पुलिस के पास जाके उसका पूरा बैकग्राउंड वेरीफाई किया जाता था, ताकि किसी के भी घर में अगर कोई पर्सन जाए इनके तरफ से तो उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू न रहे। तो अब यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जब इनके टेक प्लेटफॉर्म इन्होंने अपना बिल्ड किया और जब भी इनको कोई ऑर्डर आता था, मतलब अगर किसी ने एक ब्यूटिशियन को बुलाया है तो सबसे पहले अपने उस कस्टमर से ये कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछते थे कि अगर आप ब्यूटिशियन बुला रहे हो तो आप क्या क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हो।
दोस्तों अब यहाँ पे कस्टमर को एक क्वालिटी देनी थी, एक अच्छा एक्सपीरियंस देना था, तो यहाँ पे इन्होंने कस्टमर से जान लिया कस्टमर को क्या क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए। तो अब इनके पास मान लो 10 ब्यूटिशियन लिस्टेड हैं, तो उनमें से कौन वो सर्विस बेहतर तरीके से दे सकता है, इस तरह से ये भेजना इन्होंने चालू कर दिया। अब दोस्तों कोई भी ब्यूटिशियन जाके अपनी सर्विस देके आती थी, तो वहां से आने के बाद इन्होंने फीडबैक लेना कस्टमर से चालू किया कि आपको ये पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो इस तरह से अगर इनके पास 10 ब्यूटिशियन है तो ये सबको रेटिंग दिया करते थे उस अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इन्होंने एक रेटिंग का कल्चर बनाया कि आप बेटर सर्विस दीजिए ताकि आपको लोग ज्यादा से ज्यादा बुलाएं, आपकी रेटिंग बेटर बनेगी। तो अब यहां पे दोस्तों वही वाला काम हुआ जैसा कि अमेजॉन ने शुरू किया। 2004 में अमेजॉन ने रेटिंग और रिव्यू का सिस्टम लॉन्च किया था। वही सेम चीज अर्बन क्लैप ने भी किया कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी आपस में बेटर सर्विस के लिए कंपटीशन करें, क्योंकि कस्टमर तो पैसा लेके बैठा है, कस्टमर को अच्छी सर्विस चाहिए थी। और आज अर्बन क्लैप इतना बड़ा हो चुका है कि वो इंडिया के साथ कई और कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, सिंगापुर हो गया। इस तरह से 6 कंट्रीज में आज अर्बन क्लैप ऑपरेट कर रहा है और टोटल 53 सिटीज में दुनिया की ऑपरेट कर रहा है, जिसमें से 44 इंडिया के हैं, बाकी 9 शहर दुनिया में बाकी दूसरे कोनों के हैं। अगर हम अर्बन क्लैप के वैल्यूएशन की बात करें तो इस समय इनका वैल्यूएशन $2.8 बिलियन का है। मतलब ये दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनी हो चुके हैं। तो दोस्तों 2016 में इन्होंने अपना बिजनेस प्लान बनाया और अलग अलग टाइप के रेवेन्यू सोर्सेज बनाए। तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। इन्होंने एक व्हाइट कॉलर जॉब बनाई और एक ब्लू कॉलर जॉब्स बनाई। अब ब्लू कॉलर में था कि कोई प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, आपको अपने घर में जो भी सर्विसेज चाहिए उनके लिए एक ब्लू कॉलर सर्विसेज थी। एक व्हाइट कॉलर सर्विसेज थी जिसमें ये लीड जनरेट करते थे। तो व्हाइट कॉलर सर्विसेज में जैसे अगर आपको अपना वेडिंग का कोई कार्ड छपवाना है, उसके लिए आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको फोटोग्राफर चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज ये खुद नहीं देते थे, ये लीड जनरेट करके लोगों को दे दिया करते थे और बाकी लोग अपना खुद से उस लीड को कन्वर्ट करते थे और बाकी कस्टमर से डील करते थे। लेकिन जितने ब्लू कॉलर की सर्विसेज थी उस पर पूरा अपना कंट्रोल रखते थे। तो दोनों सोर्सेज से इनको 50-50% के आसपास का रेवेन्यू हो रहा था। लेकिन दोस्तों अगले 3 साल में इन्होंने चीजों को मेजर किया और देखा कि हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होगा। तो जितना व्हाइट कॉलर में था कि ये लीड जनरेट करके ये प्रोफेशनल्स को दे दिया करते थे, फिर प्रोफेशनल जाके कस्टमर से डील करता था। तो ये वैसे ही हो गया जैसा कि हमने जस्ट डायल का मॉडल देखा है या येलो पेजेस का मॉडल होता था। तो यहां पे कस्टमर इनका सेटिस्फाई नहीं होता था और लीड तो जनरेट हुई थी यहाँ पे अर्बन क्लैप के ही वेबसाइट से, तो सारा डेंट इनके ऊपर आता था। तो इन्होंने सोचा कि अब हम फुल स्टैक मॉडल पे चलते हैं। साल 2019 में इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है जिसको आपको समझना थोड़ा जरूरी है। फुल स्टैक बिजनेस मॉडल में होता है कि अगर मेरी कंपनी है अर्बन क्लैप तो मैं सारी चीजें खुद ऑपरेट कर रहा हूं, कस्टमर को A to Z एंड टू एंड फैसिलिटी में सारी दूंगा। तो जैसे यहां पे इन्होंने कुछ इस तरह से ऑपरेट किया कि जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जिसमें लीड जनरेट करके दे रहे हैं वो इन्होंने उसी दिन से बंद कर दिया, जो व्हाइट कॉलर सर्विसेज थी, और जितनी चीजें ये खुद से कर सकते थे उन्हीं सर्विसेज को इन्होंने रखा। तो अब यहाँ पे इन्होंने ब्यूटिशियन का भी सर्विस खुद देना चालू किया। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, किसी को भी फोटोग्राफी करानी है तो वो भी सर्विसेज आप अर्बन क्लैप के ही थ्रू लोगे। आप अर्बन क्लैप को पेमेंट करोगे, अर्बन क्लैप का ही पर्सन आपके घर पे जाएगा। पहले ये सिर्फ लीड जनरेट कर दिया करते थे। तो अब एंड टू एंड सॉल्यूशन में इनको अब कई चीजें देखनी थी। इनको अब अपने एम्प्लॉयज की तरह सबको डील करना था, उनकी ट्रेनिंग्स देखनी थी, उनको माइक्रो फाइनेंसिंग करनी थी कि मतलब क्या क्या उनको बेसिक चीजों की जरूरत है, उनके पास वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर कोई ब्यूटिशियन किसी के घर पे जाती है तो उसके पास वो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। तो कंपनी ने ये सारी चीजों को एंश्योर करना आप चालू किया, क्योंकि अब ये A to Z सर्विसेज ये खुद की तरफ से दे रहे थे। दोस्तों ये इन्होंने रातों रात अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया। इसके पीछे कुछ कस्टमर के इनसाइट्स थे, मतलब कस्टमर इनको फीडबैक जो दिया करते थे उस पर प्रॉपर वर्क करते थे। तो इनको समझ में आया कि मेरा कस्टमर चाहता है कि आपको अर्बन क्लैप ही टाइमली डिलीवरी दे, अच्छी क्वालिटी दे और सारे सर्विसेज का खुद ही देखरेख करे। ये कस्टमर की तरफ से इनको रिव्यू आया था और इसके बाद इन्होंने अपना फुल स्टैक बिजनेस मॉडल अपनाया। दोस्तों कोई भी बड़ी कंपनी तभी बनती है जब वो कस्टमर को अच्छे से समझती है। तो जो हमारी पिछली पहले की कंपनियां थी जस्ट डायल जैसी, ये सिर्फ लीड जनरेट करती थी, लेकिन अब अर्बन क्लैप कंप्लीट सॉल्यूशन दे रही थी। मतलब आपने अगर एक ब्यूटिशियन को बुक किया है तो उस घर से आने से लेके आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज होगा, ऑन टाइम वो आएगा और आपको पूरा एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स देके वो पर्सन जाएगा। तो ये सब कुछ अब ये इंश्योर करना चालू कर चुके थे।
और अब इसके बाद इन्होंने साल 2019 में ही अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज किया और अपना बिजनेस का नाम भी चेंज किया। अभी तक ये अर्बन क्लैब थे, अब इन्होंने अपने आप को अर्बन कंपनी रजिस्टर किया, क्योंकि अब इन्हें इंडिया के बाहर के भी मार्केट में जाना था। तो अर्बन क्लैब थोड़ा सा इनको ठीक नहीं लगा फ्यूचर में मार्केटिंग के तौर पे, तो अब इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को अर्बन कंपनी बनाया। तो अब दोस्तों यहां पे इनका हम प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर समझ ले तो ये दो तरह की सर्विसेज इस समय देते हैं। सबसे पहला है कि ये फिक्स्ड एक स्टैंडर्ड आपको सर्विस देंगे, मतलब अगर आपको घर पे ब्यूटिशियन चाहिए और आपको फेशियल नॉर्मल कराना है तो वो उसका प्राइस 800 मान लीजिए फिक्स है, तो आप बुक करेंगे, आपको 4-5 लोग उसमें दिखाई देंगे, जो आपको बेस्ट लगे, जिसकी रेटिंग बेहतर लगे आप बुक कर लीजिए, वो पर्सन आएगा आपको सर्विस देके जाएगा। यहां पे दूसरी एक और सर्विस है कस्टमाइज सर्विस भी, मतलब अब आपको फेशियल के अलावा आपको 2-4 और सर्विसेज लेनी है, तो ये यहां पे आपके प्राइसेस कस्टमाइज हो जाएंगे उस अकॉर्डिंग। अब ये यहां पे कंपनी ने ब्यूटी सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना चालू किया, क्योंकि जब कंपनी बनी थी तब से अब तक में इन्होंने देखा कि ब्यूटी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और इनको ब्यूटी सेक्टर से बहुत डिमांड आ रही है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे कि ब्यूटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां बहुत तेज आगे बढ़ती जा रही हैं। हमने शुगर कॉस्मेटिक पे भी डिटेल में वीडियो बनाई है, हमने नाइका पे भी वीडियो बनाई है, और अर्बन कंपनी को भी यही इनसाइट्स मिल रहा है कि फीमेल्स चाहती हैं कि एक ब्यूटिशियन उनके घर पे आए और उनको जो भी चीजें कराना है वो सब करा ले, या फिर सैलून का भी कल्चर अब घर पे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन 2-3 चीजों पे इन्होंने काफी ज्यादा फोकस करना अब चालू किया। और दोस्तों अब अगर हम इनके रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करें तो ये पूरी तरह से कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। अगर इनकी कोई ब्यूटिशियन आपके घर पे गई है कोई सर्विस देने, तो उससे ये कुछ परसेंट ये वेरी करता है, सर्विस टू सर्विस 15, 20, 25% के अंदर ये चार्ज करते हैं। बाकी ये उस पर्सन को जो भी इनका प्रोफेशनल जाता है ये उसको दे दिया करते हैं। अगला जो इनका रेवेन्यू मॉडल है वो है कि ये जो भी प्रोफेशनल इनके पास रजिस्टर्ड है वो भी अपना एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं इनके साइट पे। मतलब अगर किसी ने ब्यूटिशियन सर्च किया है, 5 ब्यूटिशियन टॉप में शो कर रही है, तो जिसे अपने आप को टॉप पे दिखना है तो वो लोग भी इनको पैसे पे करते हैं। तो अब इनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इनको पैसे दिया करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अगर एक बार बुकिंग आती है तो काफी अच्छे खासे लोग पैसे कमा लेते हैं। जो तीसरा सोर्स ऑफ इनका रेवेन्यू मॉडल है वो है कि इनके ऐप और इनके वेबसाइट पे कई सारी कंपनीज अपना एड्स चलाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे किसी भी कंपनी को इनसे अगर कुछ कस्टमर चाहिए तो वो इनके साइट पे अपना ऐड दिखाती हैं। यहां तीसरा रेवेन्यू सोर्स है कंपनी का। तो ये 2-3 रेवेन्यू मॉडल के थ्रू कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम इनके इंटरनेशनल ऑपरेशन की बात करें तो साल 2018 में इन्होंने अपने आप को दुबई में एक्सपेंड करना चालू किया और इन्होंने सबसे पहले अबू धाबी में अपना एक शॉप ओपन किया, जहां पे ये अपनी सर्विसेज इन्होंने देना चालू किया। और इसके बाद इन्होंने अपनी सर्विसेज इंडियन जो कस्टमर होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। मतलब इंडिया में अगर आपने ब्यूटिशियन को आप 500 रुपए दे रहे हैं, कोई कंपनी आपसे 600 रुपए चार्ज कर रही है, बेटर सर्विस भी दे रही है, लेकिन आप 500 वाले को प्रीफर करेंगे। ये इंडिया का माइंडसेट होता है। लेकिन कंपनी को ये पता था कि दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई हो गया, यहां पे लोग सर्विसेज ज्यादा बेटर देखते हैं, तो यहां पे आप 500 का 1500 भी चार्ज कर सकते हो। तो इस वजह से कंपनी ने अपने आप को इंटरनेशनली भी एक्सपेंड करना चालू किया। इंडिया में अभी इस तरह की ऑडियंस तैयार हो रही है। आप अगले 2-3 साल में देखेंगे इस सेक्टर में बहुत एक बड़ी ऑडियंस होगी जो बेटर क्वालिटी की सर्विस पे ज्यादा ध्यान देगी। आज अर्बन कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इन्होंने करीब 32,000 प्रोफेशनल्स को पूरे दुनिया में और इंडिया में हायर करके रखा है। और वहीं अगर हम बात करें कि ये 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। अगर हम अर्बन कंपनी की बात करें तो इनका जो वैल्यूएशन है वो आज $2.8 बिलियन है, लेकिन शुरुआत हुई थी सिर्फ 10 लाख रुपए से और एक प्रॉब्लम से। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो इन्होंने $255 मिलियन की सीरीज एफ राउंड में फंडिंग उठाई थी जून 2021 में, और इनकी वैल्यूएशन $2.1 बिलियन हो गई थी। अगर हम कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका रेवेन्यू 218 करोड़ के आसपास का था, और वहीं 21 में वो बढ़ के 247.7 करोड़ हो गया, जो कि करीब 13.25% ज्यादा था। लेकिन अगर हम कंपनी के लॉसेस भी साथ में देखने की कोशिश करें तो कंपनी का लॉस फाइनेंशियल ईयर 20 में 155 करोड़ का था, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये लॉसेस बढ़ के 249 करोड़ रुपए हो गए। दोस्तों आपने साफ साफ देखा होगा कि कंपनी के लॉसेस बढ़े हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उसका रीजन है कि कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल भी यहां चेंज किया है। ये फुल स्टैक सर्विसेज में गए हैं। तो जब आप कंप्लीट सर्विसेज देंगे तो आपके ट्रेनिंग में पैसे जाएंगे, आपके पूरे जो माइक्रो फाइनेंसिंग करनी होगी उसमें पैसे जाएंगे, और कई सारी ऑपरेशंस में आपके पैसे जाएंगे। तो एक बार जब आपके पूरे ऑपरेशन रेडी हो जाएंगे, एक बार आपका प्रोसेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपके पैसे जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहां पे आपको थोड़ा सा
इनके लॉसेस में हाइक होते हुए दिखा है, लेकिन दोस्तों ये सही इन्वेस्टमेंट है। और यहां पे कंपनी 2023 तक प्लान भी कर रही है कि ये अपने आप आईपीओ भी लॉन्च कर दे मार्केट में। तो अगर हम बात करें, कंपनी यहां पे अपने आप को ब्यूटी सेक्टर में और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ब्यूटी सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों यही था बिजनेस मॉडल। आइए हम इनकी कुछ लर्निंग समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हम अपने भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली लर्निंग हमें इस बिजनेस मॉडल से मिलती है कि हमें अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना है। इन्होंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि कस्टमर को बुकिंग्स में प्रॉब्लम होती है और उससे बेटर सर्विस नहीं मिलती है, इसलिए इन्होंने वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाला। अर्बन कंपनी नाम की जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई, तो एक साइड प्रोफेशनल्स होते हैं, एक साइड कस्टमर्स होते हैं। इनका काम होता है कि प्रोफेशनल्स को कस्टमर तक भेजना और बीच का पूरा ऑपरेशन देखना। तो यहां पे इन्होंने एक जो बहुत हेक्टिक प्रोसेस था उसे सिंपल किया। अगला जो दूसरा इनके बिजनेस से आप लर्निंग ले सकते हो कि इन्होंने कस्टमर को लगातार सुनना शुरू किया। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जब इन्होंने देखा कि फुल स्टैक बिजनेस मॉडल मेरी कस्टमर की डिमांड है, तो इन्होंने उसको चेंज करने में समय नहीं लगाया, क्योंकि लेकिन दोस्तों इनका 50% रेवेन्यू यहां पे अगर हम देखें तो कमीशन बेसिस से आ रहा था, जो कि सर्विसेज इन्होंने अपने फुल स्टैक मॉडल में बंद कर दिया। तो ये भी हिम्मत आपके में होनी चाहिए और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल भी होगा। वहीं दोस्तों मैं तीसरी लर्निंग आपको बताऊंगा कि आप एक रिकमेंडेड मेरे साइड से वीडियो है, मैंने टास्क बॉब पे एक वीडियो बनाई हुई है, जिनका भी करीब ऐसा ही बिजनेस मॉडल था, लेकिन दोस्तों वो फेल हो गए बिजनेस में। उसके पीछे कई सारे रीजन है जो इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बात किया था, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस नहीं मैनेज कर पा रहे थे, वो जल्दी एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी एक्सपेंशन नहीं देखा। आज भी ये सिर्फ 6 कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया में करीब 44 सिटीज में ही ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको बता दूं कि अर्बन कंपनी जब शुरुआत में हुई थी तो वो स्टार्टिंग में वो मेट्रो सिटीज को टारगेट कर रही थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने देखा कि जितने छोटे शहर है, जैसे कि कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, इन सिटीज में भी लोगों को ब्यूटिशियन, सैलून और इन सब चीजों की जरूरत होती है कोविड के बाद। तो इन्होंने इस तरफ भी अपना एक्सपेंशन किया। शुरुआत हुई थी अर्बन क्लैप नाम से, नाम में ही अर्बन था, तो ये प्रीमियम ऑडियंस के लिए हुई थी, लेकिन कंपनी ने समय के साथ अपने आप को बदला और अपने आप को टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी एक्सपेंड करना चालू किया। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल फाइनल वर्ड बोलूं तो आपके कस्टमर के ऊपर आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए। तो दोस्तों यही था बिजनेस मॉडल हमारे साइड से। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, आप सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो भी आपको रिकमेंड होती रहे हमारी।